आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि जब आपका दुश्मन आपको किसी चीज़ को करने से रोकने लगे और कहने लगे कि वो आपके लिए नुकसानदायक है, तो समझ जाइए कि वो आपके लिए बिल्कुल सही है और वो आपको वो काम नहीं करने देना चाहता। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई है इंडिया के साथ। चीन के मीडिया हाउसेस ने बहुत ज़्यादा पब्लिश किया है एक न्यूज़ को, जो अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली आई थी, जिसमें बताया गया था कि इंडिया और यूएसए ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे चीन के होश उड़ गए हैं। जी हाँ, तो मैं आपको आज इसी न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट टाइमली मिलती रहे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस में मिलते रहें। तो दोस्तों, आपने पिछले साल की एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा जिसमें बताया गया था कि भारत और चीन के बीच का जो कारोबार था उसने $100 बिलियन का मार्क को क्रॉस कर लिया था। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान की बात भारत के लिए ये थी कि उसमें इंडिया ने ज़्यादातर इम्पोर्ट करे थे, एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम थी। वहीं पे चीन हमारे साथ सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे व्यापार करने वाले देशों में नंबर 1 पर स्थित था, और उसके बावजूद हमारे देश की कंपनियों के अंदर शेयर खरीदने की कोशिश करने के साथ साथ उनके ऊपर एक तरीके से मोनोपोलाइज करने की कोशिश भी की जा रही थी, जिससे रोकने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे सटीक कदमों को उठाया और ये मेक श्योर किया कि किसी भी देश की दखल हमारे देश की कंपनियों में इतनी ज़्यादा ना बढ़े जिससे वो उन्हें रूल करने लग जाएं। और भारत सरकार के ये कदम बहुत कारगर भी सिद्ध हुए, चीन की तरफ से हट करके दूसरे देशों पे फोकस करने के लिए, जहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले। क्योंकि चीन हमारे देश में ही व्यापार करा करता था, यहीं से ही मुनाफा कमाया करता था और हम लोगों को ही आंखें दिखाया करता था। आप गलवान घाटी के वाक़े को तो अच्छी तरह जानते ही हैं, और सेम चीज़ उसने कई बार अरुणाचल प्रदेश में करी है। और फिर अनेक्चर ऑफ सियाचिन हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, लद्दाख का वो पार्ट जो सन 1962 के दौरान चीन ने हमसे ले लिया था। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो जाती थी कि हम चीन पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकते थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के भारत सरकार ने अपनी रणनीति बनाई थी और अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का फोकस चाइना से हटा करके दूसरे देशों पे करना शुरू किया था। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर भी सिद्ध हुई। जो भी रिपोर्ट निकल के आई है उसके अनुसार पिछले बीते 1 वर्ष के अंदर भारत और यूएसए ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है। भारत और यूएसए के बिजनेस का आंकड़ा $120 बिलियन को पार कर चुका है। जी हाँ, पिछले 1 साल के अंदर भारत और यूएसए के बीच में जो व्यापार हुआ है वो $120 बिलियन को पार कर चुका है। ये अब तक के हुए जितने भी व्यापार रहे हैं भारत किसी भी देश के साथ, उन सब में सबसे ज्यादा है। और अगर आप देखें, कंपेयर करने पे आए तो हमारे देश की तीनों सेनाओं का बजट मात्र 70 बिलियन है, ये उससे भी ज्यादा है। अगर आप छोटे छोटे देशों को उठाएं तो उनकी कंबाइंड इकोनॉमी से ज्यादा इंडिया और यूएसए ने केवल ट्रेड किया है। और यही नहीं, भारत और अमेरिका 2025 तक इस आंकड़े को $400 बिलियन के पार पहुंचाना चाहते हैं, और 2030 तक $600 बिलियन के पार पहुंचाने की भारत और यूएसए की तैयारी है। तो इसी चीज से चीन डर गया और चीन के मीडिया हाउस उल्टी सीधी खबरें छापने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो स्पाइक आया है इंडिया और यूएसए के ट्रेड के बीच में, ये न्यू दिल्ली के लिए डेंजर है, और कुछ मीडिया हाउसेस ने बताया है ये अमेरिका के लिए डेंजर है। पर क्यों डेंजर है वो ये बताने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। तो इससे एक चीज तो बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि भारत और अमेरिका बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, और एक जो स्ट्रैटेजी बिल्कुल डेवलप करी है दोनों देशों ने चीन को काउंटर करने के लिए, चीन उससे परेशान हो गया और अपना सर पटकने पे मजबूर हो गया। इसलिए चीन फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड इस लेवल पर उठ गया है, क्या ये भारत के लिए वाकई में फायदेमंद है, या फिर चीन के मीडिया हाउस सही बता रहे हैं? अपनी राय कमेंट करके बताना हमें बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।